नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं बवाना स्थित राजीव रतन आवास योजना के परिसर में, जहां पर एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीती शाम को यहाँ का वाक्य है कि एक के बाद एक कई फ्लैट यहाँ पर भर कर गिर गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पीछे आप मलबा देख पा रहे हैं, जो सरिये इधर पड़े हुए पूरा मलबा। बताया ये जा रहा है कि इसमें एक 12 साल की बच्ची सहित 4 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और 2 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, तुरंत पुलिस हरकत में आई, इस मामले का संज्ञान लिया और फौरन ही राहत कार्य यहां पर शुरू कर दिए गए। एनडीआरएफ की टीम्स और अन्य बचाव दलों की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और यहां पर जो भी लोग मलबे के अंदर फंसे हुए थे उनको बचाने का काम किया गया था। आपको बता दें कि कई लोग यहां पर मलबे के नीचे दबे हुए थे और इसके अलावा जो बहुत गंभीर आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, आपको बताया कि जैसे आप यहाँ सरिया देख पा रहे हैं, या बिल्डिंग्स का जो सरिया बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, इसकी चोरी यहाँ पर की जाती थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दूसरी तरफ भी बिल्डिंग के दिखाए किस प्रकार से ये बिल्डिंग्स यहाँ पर बाकी बिल्डिंग्स भी टूटने की हालत में हो रही है, क्योंकि यहाँ की दीवारों को तोड़कर सरिया निकाल लिया जाता था, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। और इसी बिल्डिंग, एक ऐसी ही बिल्डिंग जो कमज़ोर हो गई थी, इसका भी सरिया दोबारा निकाला जा रहा था। जिस बीच ये हादसा हुआ, 12 साल की बच्ची भी उसमें सम्मिलित थी जिन लोगों की मृत्यु हुई। उसके अलावा 4 लोग और भी थे जो इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबने की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से सरिया निकालने आए थे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार की वारदातें होती है, चोरी की वारदात, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा परिसर है जो राजीव रतन आवास योजना का बवाना में स्थित कई हज़ारों फ्लैट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जब हम एंट्री पॉइंट से भी अंदर की तरफ को आ रहे थे तो पूरी सड़क रास्ते में टूटी हुई है। इसके अलावा कई और बिल्डिंग्स भी, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, कि कई और बिल्डिंग्स भी रास्ते में मौजूद है जो टूटी हुई है, उनका भी सरिया निकालने की कोशिश की गई थी। दीवारों को तोड़कर सरिया निकाल लिया जाता था, जिसके चलते जो बिल्डिंग्स थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। आज इतने लोगों की मृत्यु हो गई और कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर पुलिस की और प्रशासन की भी नज़र आ रही है कि इस प्रकार से जब हरकतें यहाँ पर बढ़ रही थी, जो असामाजिक तत्व के लोग थे, इस प्रकार से यहाँ पर जो हो रहा था, चोरी की वारदातें हो रही थी, बिल्डिंग को कमज़ोर किया जा रहा था, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आपको बता दें कि ये फ्लैट अभी तक अलॉट नहीं किए गए थे। इन फ्लैट्स को बने हुए कई महीने, कई साल हो चुके हैं। ये अभी तक किसी को अलॉट नहीं किया होता है, रिहायशी इलाका नहीं है, ये बिल्कुल खाली फ्लैट्स पड़े थे। कई हज़ारों फ्लैट्स यहाँ पे मौजूद है जो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। और यही अब गए कि सबसे गनीमत की बात थी कि यहाँ कोई रहता नहीं था, वरना ये बड़े हादसे का रूप भी ले सकती थी, क्योंकि एक बिल्डिंग गिरने की वजह से अगर कोई और बिल्डिंग भी गिर जाती जिसमें कोई रह रहा होता, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की भी या उस परिवार की भी मृत्यु हो सकती थी। ऐसा ही एक हादसा आपने हमारे चैनल पर कल देखा, कैसे गुड़गांव के सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडिसो नाम की बिल्डिंग में हादसा हुआ। एक के बाद एक 6 लेंटर गिरते गए, हालांकि वो बिल्डिंग स्थिर खड़ी हुई थी, परंतु उसमें भी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कैसे एक के बाद एक जो लेंटर गिरे, उसकी वजह से अंदर फंसे लोगों को, जो मलबे के नीचे फंस गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे ही एक घटना यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही है बवाना के राजीव रतन आवास योजना से। आप मेरे पीछे देख पाएंगे किस प्रकार से मलबे का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, सरिये निकले हुए हैं और यही वहाँ पर बिल्डिंग, यहाँ पर बिल्डिंग मौजूद थी जिसके नीचे लोग दब गए थे। इसी मलबे के नीचे लोग दबे हुए थे और जब राहत कर्मियों की टीम आई, सुरक्षा कर्मियों की टीम आई, उन्होंने उन लोगों को निकाला, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी। परंतु इस प्रकार के हादसे हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गुड़गांव में जिस प्रकार से हादसा हुआ, उसमें भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी कि बिल्डिंग की ऑडिट नहीं की गई थी, और यहाँ पर भी लापरवाही सामने आ रही है कि यहाँ पर इस प्रकार से बिल्डिंग को जर्जर किया जा रहा था, कमज़ोर किया जा रहा था, सरिये निकाले जा रहे थे, उसके बाद भी कोई यहाँ पर एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया जा रहा था। तो इस बार देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली पुलिस क्या करती है इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी हम देख पाएंगे कि जो बिल्डिंग्स बाकी है उनकी भी यही स्थिति हो रखी है, वो भी किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ऐसे भी किसी और व्यक्ति की जान ना जाए, जो लोग यहाँ पर आते हैं, इस रास्ते का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।